प्यार के रंग में रंगे अनुपमा और अनुज। मियाँ बीवी पर छाई इश्क की दीवानगी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में दर्शकों को जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। अनुपमा अनुज की प्यार वाली मोहब्बतें देखने को मिल रही हैं। जरा देखिए कैसे चांदनी रात में अनुपमा और अनुज एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे से अपने प्यार का बयां कर रहे हैं। अनुज का ड्रीम है एंड जैसे मैंने कहा कि अभी अनुपमा अनुज मिले हैं तो उसी लिए ये ड्रीम है। और कई सालों के बाद अनुज के लाइफ में अभी एक 4 साल से लिव इन में है तो भी अनुपमा को याद कर रहे हैं। मतलब कोई अपना पहला प्यार भूलता नहीं है। तो हाँ मतलब और अनुपमा एंड अनुज और वेरी क्या कहते हैं वेरी कंपैटिबल कपल, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। तो वही आप इस गाने में देख रहे हैं। एंड मतलब मान फैन तो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल द मानियंस, थैंक यू फॉर ऑल द लव। तो ये उनके लिए है एंड आई होप दे लाइक इट एंड प्लीज़ राइट टू अस कि पसंद आया नहीं आया कैसा लगा। भाई ख्वाब में ही सही अनुपमा और अनुज एक दूसरे के करीब तो आए। फिलहाल तो अनुपमा और उनकी बिटिया रानी छोटी अन्नू का भी मिलन हो गया है, वो भी ऑफ कैमरा रील्स बनाने के लिए। वैसे इन दिनों अनुज बहुत ही बेचैन है क्योंकि उनकी मुलाकात अनुपमा से हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर श्रुति भी बेचैन है क्योंकि उनके मम्मी पापा ने उनकी शादी का कार्ड बनवाकर अपने संबंधियों में बांट दिया है। अनुज और श्रुति दोनों ही अपने दिल की बात एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि तभी वहाँ पर आध्या आ जाती है जो अपनी ये खुशी जताती है कि वो अनुज और श्रुति के रिश्ते से बहुत खुश है। मुझसे तो कह दिया लेकिन आपसे कहने में डर रहे थे
कि इतनी बड़ी बेटी का बाप होके इस उम्र में शादी करूँगा तो लोग हंसेंगे। क्या यू सीरियस? तुम इस चीज को लेके स्ट्रेस्ड हो? ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट। तुम दोनों ये बात छुपा रहे थे मुझसे, और पता है मैंने जाने क्या क्या सोच रही थी। तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी थी। बट दिस इज रियली फनी। एंड आधे यू नो व्हाट, तुम्हें अपने पॉप्स को ना पेप टॉक देने की जरूरत है। ही रियली नीड्स इट। डोंट वरी, मैं पॉप्स को संभालूंगी। वो मुझे शायद ये बताने की कोशिश करें कि मुझे उन्हें अनुपमा मिली थी कहीं, और मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि मेरे पेरेंट्स ने शादी का कार्ड भेज दिया। तो बहुत ही कन्फ्यूजन और ड्रामेटिक टाइप ऑफ सीन है, और उसके बीच में आध्या आके अनुज को रोक देती है कुछ भी बताने से। सो दैट इज़ द सीन दैट वी आर फिल्मिंग राइट नाउ। इसी बीच अनुज वहाँ से चला जाता है और अपने दिल पर काबू पाते हुए अनुपमा को कॉल लगा देता है उससे बात करने के लिए। लेकिन अफसोस वहाँ पर आ जाती है छोटी अनु यानी कि आध्या, और शुरू हो जाता है माँ बेटी के बीच ड्रामा। I hate you मम्मी। खबरदार जो पॉप से मिलने की कोशिश की, खबरदार जो हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, हमारे बीच आने की कोशिश भी मत करना। I hate you। Don't say like this। पॉप साहब ने प्रॉमिस किया था ना मुझसे कि आप इस औरत से बात नहीं करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं, पर तब भी आपने उनको कॉल किया। I hate you। आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ा। ऐसा नहीं है बच्ची, मेरी बात तो समझ। कुछ रिश्ते जब आपसे दूर हो जाते हैं तो आपके अंदर एक देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स यू टू दैट। सो आप डरते हो वो चीज़ करने से, ताकि उस इंसान की इतनी याद ना आ जाए कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाओ। और इस सीन में जो आपने देखा, अनुपमा जस्ट अनुज को देखकर आई है, पहली बार न्यूयॉर्क में मिली है, और उसके बाद फिर चाय पीने की हिम्मत तो इसलिए कॉफ़ी ठीक है। एंड जैसे अपने आप को बदलते हो तो आप अपनी कुछ आदतें भी बदलना चाहते हो, और आप सोचते हो कि शायद मन भी बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर। आध्या को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं चीज़ें कि वो अनुज सोच रहे हैं अनु के बारे में। एंड हाँ, तो शी इज़ एंग्री विद दैट। आई गेस शी गेट मोर रिपल्सिव विद दीज थिंग्स कि वो क्यों सोच रहा है अनु के बारे में। तो या भाई रिश्ते चाहे कितनी भी कोशिश कर ले दूर जाने की, लेकिन किस्मत उन्हें दूर जाने नहीं देती। जरा देखिए कैसे ना सिर्फ अनुज से अनुपमा की मुलाकात हुई है, बल्कि अनुपमा तो अपने बेटा, बहू और पोती से भी मिल चुकी है। ऐसे में अनुपमा पहुंच गई है अपने बेटे तोशु के घर, क्योंकि किंजल ने अनुपमा को बुलाया जो है। और अनुपमा तो बहुत खुश है, क्योंकि वो अपनी पोती संग वक्त जो बिता रही है, उसके साथ खेल कूद जो रही है। वैसे अनुपमा को एंजल को संभालते देख तोशु के दिमाग में आ गया है आइडिया, और वो चाहता है कि उसकी मम्मा अनुपमा यहाँ रुक जाए इसी घर में, लेकिन अनुपमा रुकने को तैयार नहीं। 5 साल बाद अनुपमा अपने बेटे से मिली है। हमेशा रिश्ते 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 करने वाली अब जब रिश्तों से दूर चली गई है तो रिश्ते उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। तो अब बस हमें भी जितना स्क्रिप्ट में आता है, जितना स्क्रीन प्ले में लिखा होता है, उतना ही पता होता है। तो अब मैंने यही आज जो सीन किया उसमें ये था कि तोशु और किंजल मुझे अपने घर में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ गुड। एक नई अनुपमा है, ये नहीं कि कपड़े बदल गए, ये बदल गया, वो बदल गया, बट नई अनुपमा है इन द सेंस एक सोच नहीं है कि पहले तो है मेरे बच्चे ने कह दिया तो मैं यहाँ रुक जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया जहान यहाँ से वहाँ हो जाए, मैं रुक जाऊँगी, मुझे बाकी किसी की चिंता नहीं है, मैं बस अपने परिवार।
तो अभी वो नहीं है, अभी अपने आप को पहले एक तरह से रखने वाली अनुपमा है। हाँ, अभी मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, अपनों से प्यार है और हमेशा रहेगा, लेकिन अब अपने आप को भी तवज्जो देने वाली अनुपमा है। सो या दैट्स व्हाट यू सॉ इन द सीन। भाई अनुपमा के रहते हुए एंजल ने भी अच्छा वक्त बिता लिया और किंजल ने भी ऑफिस जाकर अपना पूरा काम कर लिया। ऐसे में तोशु यही सोच रहा है कि उनकी मम्मी अनुपमा इसलिए घर आ जाए क्योंकि अमेरिका में मेड के चार्जेस ज्यादा हैं। तो देखना होगा कि तोशु की ये सोच जानकर किंजल और अनुपमा दोनों को कैसा झटका लगेगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिर कैसी रही हेल्थ से भरपूर हमारी ये एंटरटेनमेंट की डोज। आप रखिए अपनी सेहत का खास ख्याल और हम यहाँ रखेंगे आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल। तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहाँ फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते हैं ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।